चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा और आवाज़ भी आ रही होगी। थोड़ा मैनेज करिएगा। देखिए, पहले चैप्टर का पहला एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमें मीन मीडियन मोड सीखना है, बट उससे पहले हम किसी भी डाटा को टेबल में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। टैबुलेशन, तो आपने देखा ही टैबुलेशन क्या होता है, किसी भी डाटा को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना ही टैबुलेशन है। तो टेबल बनाना पहले हम सीख लेते हैं। बेसिक बात है, आपने 7th 8th क्लास में सीखा होगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 10 मार्क्स इन यूनिट टेस्ट। एक क्लास में यूनिट टेस्ट हुआ है 10 नंबर में, बाकी बच्चों के इतने नंबर आए हैं, इतने इतने नंबर आए हैं, किसी के 1 0 2 ऐसे नंबर मार्क्स आए हैं। इसको आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सीधा सिंपल सा देखेंगे हम। बिना स्केल के बना रहे हैं जल्दी, ताकि आसानी से हो सके, टाइम ना खर्च हो बहुत। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने टेबल बनानी है। इस तरीके से टेबल बनाइए, टेबल। ठीक है, सबसे पहला टेबल क्या बनाना है, सबसे पहला टेबल बनाना होता है क्लास का। इस पर क्लास लिखोगे। क्लास मतलब क्लास इंटरवल, जिसको आप क्लास इंटरवल कह सकते हो। इंटरवल, जैसे आपने देखा 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही नंबर आए हैं, 0 से लेकर 10 तक के बीच में, तो आप टेबल बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं ना 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, इस तरीके के 20 से लेकर 30 तक की टेबल, 30 से 40। तो आपको इस तरीके की टेबल बनानी है, लेकिन आपके मार्क्स ही टोटल 10 तक के हैं, तो हम दो दो नंबर का टेबल बना लेते हैं। जैसे हम लिख देते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस तरीके की टेबल बना लेते हैं। दो दो की टेबल बना लिया हम। 0 से 4, 4 से 8 भी बना सकते थे, बट हमने ज़्यादा टेबल बनाने की कोशिश की। ठीक है, इस तरीके से आप लाइनिंग बना लीजिए। आप स्केल से बनाएंगे, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। बेसिक बात आपको सिखाना है। दूसरा क्या है, दूसरा नंबर आपको पता करना है 0 से लेकर के 2, ये 2 0 से लेकर 2 करके बीच में हैं कितने लोग, या कौन कौन से हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अगर नंबर्स की बात करो, थोड़ा और टेबल बढ़ा के बना दें, छोटे नंबर, छोटा ही नंबर है। 0 से लेकर 2 के बीच में है कौन कौन से लोग, ध्यान देना है। 0 से लेकर 2 के बीच में 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को हम यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। 0 से लेकर 2 के बीच में 0 और 1 को लिखेंगे खाली। आप देखोगे 1 एक नंबर है, पहले तो 0 है, 0 लिख लो। 1 है, 0 और कहीं है किसी के पास, देखो एक बार 0 और है, एक बार 0 और है, और 0 है कहीं लिखा हुआ है, और 0 नहीं है कहीं। फिर 1 पे आते हैं, 1 एक बार लिखा है, 1 और कहीं है, आप देखो 1 एक ही बार था, 1 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से अगर देखोगे तो ये सब लोग, ये जो नंबर हैं 0 से लेकर 2 के बीच में से 3 नंबर हैं, 3 नंबर यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। जो आपके नंबर्स कितने आए, 3। आपको ये जो बीच वाली टेबल बना रहा हूँ अननेसेसरी है, जरूरी नहीं है इसका। आप बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, इसको आप चाहो गायब भी कर सकते हो। तो वही नंबर मैंने यहाँ लिख दिया, 3 नंबर्स हैं। अगली जो टेबल होती है, उसी के लिए अगली टेबल जो होती है उसे बोलते हैं टैली मार्क्स। टैली मार्क्स ये कंपलसरी है आपके लिए। 3 लोग आए हैं, टैली में से बना देंगे 3 लोग, 1 2 3, 3 पाई बना देंगे। एक टैली में ध्यान से देख लो इधर की तरफ, अगर टैली में 1 नंबर लिखना होता तो 1 ऐसे लिखते हैं। अगर टैली में 2 लिखना हो तो ऐसे 2 लाइन बना देते हैं। अगर टैली में 3 लिखना हो, 3 लाइन बना देते हैं। टैली में 4 लिखना हो, 4 बना देते हैं। ध्यान से देखना, 4 के बाद अगर 5 लिखना हो तो 5 लाइन नहीं बनाते, 4 लिखने के बाद 5वीं लाइन को ऐसे कट कर देते हैं। दोबारा देखो, 1 2 3 4 ऐसे काट दिया, ये 5 लाइन हो गई। 6 बनाना हो तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ही तो हो ही गया, एक और बना देंगे, 6 हो जाएगा। इस तरीके से टैली बनाते हैं हम। 2 से लेकर 4 के बीच में कितने लोग हैं, अब 2 को हमको इंक्लूड करना है, तो 2 एक बार लिखा है, यहाँ 2 देख लेंगे। और देखो 2 कहीं है, एक और 2 हो गया, 2 बार 3 3 हो गया, 3 4, 2 को हमको 4 बार लिखना है, 2 2 2 4 बार हो गया। 3 भी हमें लिखना है, क्योंकि देखते हैं 3 बीच बीच में आता है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, तो 6 बार 3 ऐड कर लेंगे, आप ऐड कर लीजिएगा। 6 बार 3, 3 3 ऐड करना है, मेरा काम था मतलब सिखाना आपको। तो 4 बार 2 हो गया, 6 बार 3, मतलब टोटल 10 नंबर है इस बीच में, 10 नंबर है। तो टैली में भी हमें 10 बनाना है। 10 कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से 10 ऐसे मार्क्स बना लेंगे हम। 10 हो गया। इस तरीके से आप बाकी भी काउंट करके फिल कर दीजिएगा। तो वीडियो लंबी करने से मतलब नहीं है, आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको टेबल बनाना को दिया जाए इस तरीके से डाटा करके, तो आप बना सकते हो। आपको तकरीबन 5 मिनट इस चीज़ के लिए आपको लगने वाले हैं। 5 मिनट आप टेबल बना के तैयार कर लेंगे। ठीक, आई होप समझ पा रहे होंगे। फिर आपको लिखा है मीन, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे विजिबल होगा।
हमें मीन मीडियन मोड बेसिकली वीडियो में यही समझना है हमें। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज वैल्यू। आपको सिखाया था, याद होगा क्लास में, तो मैंने एग्जांपल दिया था क्रिकेट बॉल का। अगर 10 लोग, लाइट चली गई हमारे यहाँ, मुझे लगता है कि आपके यहाँ विजिबल होगा, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ तो आपके यहाँ विजिबल होगा आपको, देखते हैं। तो हम देखेंगे एवरेज वैल्यू। मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। आपको एग्जांपल मैंने सिखाया था कि अगर 10 लोग, 10 स्टूडेंट हैं, कहीं गए हैं क्रिकेट खेलने गए हैं, और क्रिकेट खेलने गए हैं तो 50 रुपये की बॉल आती है, एक बॉल आती है 50 रुपये की, क्रिकेट की बॉल है। हर एक बच्चे को कितना पैसा पे करना पड़ेगा? तो सबने कहा कि 10 बच्चे हैं सर, 50 रुपये इकट्ठा करने हैं, तो 5-5 रुपये इकट्ठा करने होंगे। इसी 5 रुपये को हम बोलते हैं एवरेज। कैसे आया? टोटल वैल्यू ऊपर लिखनी है, 50 रुपये इकट्ठा करने हैं। कितने लोग मिलकर इकट्ठा करेंगे? 10 लोग। आंसर क्या आएगा? 5। मतलब 5 रुपये आएंगे हर एक बच्चे के खाते में, उसी को कहते हैं एवरेज। मिला जुला करके एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, इसी को हम बोलते हैं मीन। कैसे आता है? फॉर्मूला आपने सीखा है डायरेक्ट मेथड का। हमने सीखा एफ आई इंटू एक्स आई, समेसन लिखा है, सम ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड का, और डायरेक्ट ही आपसे पूछेंगे, डायरेक्ट मेथड ही आपसे पूछा जाएगा। और आपसे बुक में जो फॉर्मूला लिखा है इस तरीके का लिखा है डायरेक्ट मेथड के लिए, एक्स अपॉन एन। जरूरत नहीं, आप याद ही करो, एनसीईआरटी में देखो ऊपर लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में यही दिखा गया है, बट आप ये फॉर्मूला सीधे याद कर लो। इसी जो एन लिखा है नीचे, एनसीईआरटी में एन लिखा था तो मुझसे गलती से एन लिख गया, बट एन का मतलब ही एफ होता है। एन का मतलब समेसन ऑफ एफ। मुझे लगता है मीन समझ पाए होगे। मीन का मतलब एवरेज वैल्यू, आपसे वाइब में पूछ लेंगे तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। मीडियन क्या होता है? सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल या मिडिल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू या मिडिल वैल्यू। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। मैंने बता, ये जो 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, 3 चेयर भी हो सकती हैं, इसमें मीडियन बता दो आप। तो आप कहोगे सर ये बी जो है बीच में बैठा हुआ है, देखो बी के इधर भी एक है, इधर भी एक है, इसे बोलते हैं मीडियन। हम कहें सर अच्छी बात है, अभी तो बता ले गए आप। अगर डी बता दें, हम डी बना दिया, अब तो 4 लोग हो गए, 4 में बीच में कौन आएगा? बीच में बी और सी दोनों लोग आ गए। फिर क्या करते हैं हम? तो बी और सी को ऐड कर देंगे, बी और सी को ऐड करेंगे, उसको आधा कर देंगे, इसे बोलते हैं मीडियन। आई होप समझ गए होगे। दोबारा देखो, एक और नंबर देखते हैं। जैसे आपसे दिया गया कोई नंबर 2, 4, 9, 8, 3, 6, इसका मीडियन निकालना हो आपको, इसका मीडियन निकालना हो, तो सबसे पहला काम मीडियन निकालने के लिए, मीडियन देखना, मीन की बात नहीं हो रही है, मीडियन की बात हो रही है। जब भी इसका मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए गए हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग या डिसेंडिंग, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा लिख देते हैं। पहले नंबर लिखा गया है 2, पहले 2 लिख दो। फिर उसके बाद 2 से बड़ा नंबर 3 होता है, 3 लिख देंगे। 4 होता है, उसके बाद लिख देंगे 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है, इतने नंबर है। असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी आप लिख दोगे, सेम सेम वैल्यू होती है, सेम आंसर आएगा। आपने असेंडिंग डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में लिख दिया, फिर काउंट करो कितने लोग हैं, ये लोग कितने लोग हैं। हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। अगर ये लोग 6 हैं तो आप देखोगे बीच में कौन कौन आएगा? 4 और 6 दोनों बीच में आएंगे। तो क्या करना है हमें मीडियन के लिए? मीडियन के लिए 4 को 6 में ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा आंसर हमारा? 5। 4 + 6 10, 10 को हाफ कर देंगे 5, तो हमारा मीडियन 5 हो जाएगा। ठीक है, बीच की 2 वैल्यू को निकाल के आधा कर देंगे, हमारा आंसर वही होगा। अगर ये आंसर में 5 लोग दिए होते, मान लेते हैं 9, हम यहाँ बंद कर दिया हमने, 9 खाली होता। अब मीडियन कौन होता हमारा? हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बीच में कौन सी वैल्यू आएगी? 2 3 4 6 8, 5 लोग हैं टोटल। देखो 4 आएगा बीच में, क्योंकि 4 के राइट साइड में 2 लोग हैं, 4 के लेफ्ट साइड में 2 लोग हैं, तो 4 मीडियन हो जाता। जब ऑड नंबर्स दिए होंगे, 5 7 ऐसे दिए होंगे नंबर, तो बीच वाला वैल्यू निकालना आसान होता है। लेकिन जब हमारे पास इवन नंबर दिए होंगे तो हम बीच के दोनों नंबर को ऐड करके आधा कर देंगे, वो मीडियन आ जाएगा हमारा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, चलो। मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। किसी भी नंबर सीरीज में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसी को हम मोड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें, जैसे यही हमारे पास एग्जाम्पल है, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल देखेंगे। ढेर सारे मार्क्स आए हैं बच्चों के, इस मार्क्स में सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया होगा वही हमारा मोड होगा। जैसे अभी हमने काउंट किया था 3 6 बार आया था, 3 से ज़्यादा बार मुझे नहीं लगता कि कोई आया होगा। जैसे 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो 5 बार ही आया है, लेकिन मुझे लगता है 3 जो है ज़्यादा बार आया होगा। तो बेसिक बात यह है कि सारे नंबर्स जो हैं उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लोगे आप। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट कर लेंगे आप कि कितना, कौन सा नंबर ज़्यादा बार है। जो नंबर ज़्यादा बार होता है वही नंबर मान लिया जाता है मोड।
तो मोड का फॉर्मूला आपको नहीं सीखना है, मोड में सीधे नंबर काउंट कर लेंगे, जो ज़्यादा बार होगा वही मोड होता है हमारा, बता देंगे। आंसर में बताएंगे नंबर हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसे कहते हैं मोड। आ जाओ वापस जरा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डायरेक्ट मेथड के मीन निकालने के सीधे मेथड पे आते हैं हम। ये आपके पास क्वेश्चन है, मैंने टेबल पहले से बना रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, सामने ना बनाना पड़े टेबल। मीन है ये, आप देखोगे, ठीक है। देखो अनग्रुप डाटा का मीन है, ग्रुपिंग नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे लिखा है 50 to 70, 70 to 90, 90 to 100, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें नहीं है। इसमें मैंने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है, अपने तरफ से डिज़ाइन किया है, कोई बुक से नहीं है क्वेश्चन, मैंने अपनी तरफ से डिज़ाइन किया है। ये बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखोगे जैसे हमारे यहाँ आजकल फेयरवेल चल रहे हैं, फेयरवेल के लिए पैसे वगैरह इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैंने 11th A B C D इस तरीके से 4 क्लास बना दी हैं। उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बनाए हैं, अपनी तरफ से बनाए हैं। मान लिया 11th A में 40 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट ने 200 रुपये पे किए हैं। 11th B में 15 स्टूडेंट हैं, हर बच्चे ने 300 रुपये पे किए हैं। 11th C में 15 स्टूडेंट हैं, हर बच्चे ने 150 रुपये पे किया है। और 11th D में 12 बच्चे हैं और 350 रुपये उन्होंने हर बच्चे ने पे किए हैं। तो सारे बच्चों ने जितना पैसा किया है, एवरेज वैल्यू निकालो। इसको टेबल दी है आपसे कहा इसका एवरेज निकालो। कैसे निकालोगे, देखो पहले एक टेबल बनाएंगे आप, उसमें जो क्लास लिखा है क्लास लिख दो आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है स्टूडेंट लिख दो आप, जो पैसा दिया उन्होंने पैसा लिख दिया आपने, सिंपल। उसके बाद क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है, जिसको एक्स बोला जाता है हमारे मीन में। तो सिंपल बात इतनी करनी है कि 40 बच्चे, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट एन की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू जो भी दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है जो पैसा दिया गया है। ये 40 बच्चे हैं टोटल, हर बच्चे ने 200 रुपये दिए, तो टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई 8000 रुपये, 8000 रुपीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 40 × 200, 8000 रुपीज़ इकट्ठा हो गए। 15 बच्चे, हर बच्चे ने 3-3 हज़ार रुपये 300 रुपये दिए हैं, तो कितना पैसा इकट्ठा हो गया, 4500। मल्टीप्लाई कर लोगे आप, 4500। 15 बच्चे हैं, एक बच्चे ने 150 रुपये पे किए, टोटल कितना पैसा पे किया होगा, 2250 रुपये, 2250 रुपये पे किए होंगे। 12 बच्चे हैं टोटल, 12 बच्चे ने, हर बच्चे ने 350 रुपये दिए हैं, टोटल कितना पैसा इकट्ठा होगा। 12 में 350 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6 और ये आपका हो जाएगा 44, 36 और आपका 4200 हो जाएगा। मतलब ये होगा कि ये टोटल पैसा इकट्ठा हुआ है। टोटल पैसा आपको वहाँ वैल्यू से छोटी मिलेगी, छोटी छोटी वैल्यू मिलेंगी, बहुत बड़ा नहीं आएगा। आपका मैथ का पेपर थोड़ी है, मतलब मैं सिखा रहा हूँ आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन सबको आप ऐड करोगे, आप इन सबको टोटल करिए। टोटल करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 और 2 7, और आपका 2 9 है यहाँ पे, 8 और 4 12, और 2 14 और 4 18 आएगा। 18,000 मतलब टोटल जो मनी आ गई है, मनी की वैल्यू 18,950। आप ऐड कर लीजिएगा, सही गलत दो भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, तरीका यही है आपका। अब मीन का फॉर्मूला लगाना है आपको डायरेक्ट मेथड में। मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बार लिखा है, इसका मतलब मीन होता है। मीन का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल, एक्स लिख दो, टोटल जो वैल्यूज है उनका सम, अपॉन एन, टोटल वैल्यू, या सम ऑफ एफ लिख सकते हो आप, दोनों फार्मूला, मतलब इसी की जगह पैसे भी फार्मूला लिखो आप। सम ऑफ एक्स, टोटल एक्स की वैल्यू, अपॉन सम ऑफ एफ, टोटल एफ की वैल्यू। दोनों बात एक ही है, दोनों फार्मूला एक ही लिखा हुआ है। मतलब क्या है इसका, टोटल जो एक्स आया था ये वाला, टोटल उनका सम 18,950 ये टोटल, और ये जो बच्चे हैं टोटल, इन टोटल बच्चों का सम निकालना है आपको। 40 15 55 15 70 और 12 82, टोटल 82 बच्चे हैं। अब इसको डिवाइड कर लेना। मैंने अपनी तरफ से नंबर सोचे थे, इसलिए कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, बट आप मैं कैलकुलेटर से करके बता सकता हूँ, पर जरूरी नहीं है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका मीन आ जाएगा। करना फिर वही है, सारे जितने बच्चे जितना पैसा सबको मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ बच्चों से डिवाइड कर दिया। सिंपल, ये था डायरेक्ट मेथड से निकालने का, मीन निकालने का तरीका, जब डाटा अनग्रुप्ड हो, ग्रुपिंग में नहीं दिया है आपको, 30 से 40 ऐसा इस तरीके ग्रुपिंग नहीं की है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है समझ गए होगे, दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख लोगे, आप समझ जाओगे। नहीं तो फिर से एक बार वीडियो देखना, बाकी मुझे कॉल कर लेना अगर दिक्कत लगेगी तो। दूसरा आप देखोगे यहाँ भी आपके सामने लगा हुआ है एक क्वेश्चन, फिर से बना हुआ है, आई थिंक विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, विजिबल होगा। चलो, इसके लिए ध्यान से देखेंगे अगर, तो क्वेश्चन में दिया गया है, ये एनसीईआरटी का सीधे क्वेश्चन है आपके लिए। वेज रेट और नंबर ऑफ वर्कर्स,
मतलब 50 रुपये से 70 रुपये कमाने वाले बच्चे या वर्कर 10 लोग, 10 वर्कर हैं। 70 से 90 कमाने वाले वर्कर 20 हैं। 90 से 110 कमाने वाले 25 हैं। ऐसे इस तरीके से आपको वर्कर्स दिए गए हैं। अब इसके लिए आपको फार्मूला देखना है। तो मैंने तीनों फार्मूले लिख दिए हैं। मान लेते हैं आपको फार्मूला पूछ लिया जाए, तो आपको मैं सिखाऊंगा, खाली एक ही डायरेक्ट मेथड से सिखाऊंगा, बट मैंने फार्मूला तीनों लिख दिया है। आई थिंक विजुअल करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, आपके लिए डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है, थोड़ा और जूम करता हूँ। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स, समेसन ऑफ एफ। अभी देखते हैं क्या है आगे। अज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला है ए प्लस समेसन ऑफ एफ इंटू डी अपॉन एफ, यह फार्मूला है। डी की वैल्यू क्या होती है? डी का वैल्यू होता है एक्स में से माइनस करने पर। एक्स और ए क्या होता है बाद में सीखेंगे, मैंने सिखाया अभी था, जरूरी नहीं है, बाद में सिखाएंगे कभी, क्योंकि आपको अभी एज्यूम मीन सीखना नहीं है, मैं डायरेक्ट सिखाना चाहता हूँ खाली। स्टेप डिविएशन का फार्मूला आप देख लो, ए प्लस समेसन ऑफ एफ इंटू यू समेसन ऑफ एफ इंटू एच, ये फार्मूला है आपके पास। आपको विजुअल करा देता हूँ मैं। ए प्लस समेसन ऑफ एफ इंटू यू अपॉन समेसन ऑफ एफ इंटू एच। अगर यू का फार्मूला आपसे पूछ लें तो यू का फार्मूला होता है डी अपॉन एच, जो यहाँ डी निकाला था, डी से एच से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा जो ऐसा स्टेप डिविजन का फार्मूला। फोकस सारा यहाँ लगाओ, इसी को सीखना है हमें, ध्यान से सीखेंगे। सामने मैंने फिर से टेबल बना रखी है ताकि आपके लिए आसानी रहे। टेबल में वही सारी चीज़ें बनानी है जो आपके फार्मूले में है। दोबारा मैं फार्मूला डायरेक्ट मेथड का लिख देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ही सीखना है हमें। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमने सीखा था, एक्स बार या मीन इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स अपॉन सम ऑफ एफ टोटल, यही फार्मूला है। तो हमारे फार्मूले में जो जो लोग भी हैं उन्हीं सबको हमें अपने टेबल में बनाना है और किसी को नहीं बनाना है। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में तो सब दिए ही थे। क्वेश्चन में आपको याद होगा, अगर मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूँ, क्वेश्चन में आपको ये सब विजिबल है, ये सब दिए थे आपको क्वेश्चन में, इन्हीं को हम बनाते हैं। यहाँ से देखो, तो सबसे पहला टेबल में हमारे पास x होना चाहिए। f तो हमारे टेबल में है ही है, ये देखो f है हमारे टेबल में, हमें x चाहिए, तो सबसे पहला टेबल हमें x का ही बनाना है। x बना देंगे। x क्या होता है, दोबारा ध्यान दो, मैंने क्लास में भी सिखाया है। x का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्या है? क्लास में देखो, आप क्लास इंटरवल बना हुआ है सारा, 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110। जो 50 लिखा है 50, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। 70 लिखा है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, एक बार दिख नहीं रहा हो तो मैं विजिबल कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो अपर लिमिट 70, लोअर लिमिट 50, इन दोनों को ऐड करना है और हाफ कर देना है। तो 70 में 50 ऐड करोगे तो 120 हो जाएगा, 120 को आधा करोगे तो 60 आएगा। तो इस टेबल के लिए एक्स की वैल्यू होगी 60, 60 हो गया, आसान। 70 प्लस 90 कितना होता है? 70 प्लस 90, आप लोग जोड़ ही नहीं रहे हो, हम तो जोड़ ही लेंगे आसानी से। नहीं जोड़ा होगा आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। आप इसको जोड़ करके आधा कर लोगे, 70 प्लस 90 होता है 160। 160 को हाफ करोगे तो आएगा 80। लेकिन इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको सिंपल सिंपल काम करना है। आप देखोगे 50 टू 70 कितने का गैप है? 20 का। 70 टू 90 कितने गैप है? 20 का। 20 सारा जगह 20 का ही गैप है। तो आप क्या करोगे, पहला वाला आप जोड़ के आधा कर लोगे 60, उसमें 20 ऐड कर दोगे 80, 80 में 20 ऐड करोगे तो 100, 100, 100 में 20 ऐड करोगे तो 120, 120 में 20 ऐड करोगे तो 140। मतलब पहले वाला ऐड कर लेना है, बाकी सब में जो यहाँ गैप है उसी गैप को ऐड करते आप चले जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास एक्स की टेबल, हमारे पास एक्स की टेबल आ गई है। अब हमें बनाना है, एफ भी था हमारे पास, एक्स हमने निकाल लिया। अब हमें एफ इंटू एक्स चाहिए। जब भी कोई कुछ ना साइन लिखा हो तो मल्टीप्लाई होता है, एफ इंटू एक्स चाहिए। तो अगली टेबल हमारी एफ इंटू एक्स की होगी। एफ इंटू एक्स टेबल बनाते हैं, एफ इंटू एक्स की। एफ इंटू एक्स, एफ लिखा है, एक्स यहाँ लिखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 10 टोटल बच्चे हैं हमारे पास, हर बच्चा मान लेते हैं 60-60 रुपये यूज़ कर रहा है या 60 रुपये सैलरी पा रहा है। वही जो पिछले क्वेश्चन में था वैसा ही यहाँ भी है। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 60 600, 600, 20 इंटू 80 1600, 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2500, 2500, 35 इंटू 12, 35 इंटू 12 कितना होता है आपका? 420, 4200 रुपये हो जाएंगे। हट और हाँ ठीक है, 42 हो जाएंगे। और 140 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा आपका? 1260 रुपये, 1260 रुपये। ये टोटल सैलरी होगी। आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धीरे धीरे भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। दोबारा देखिए, हमें एफ दिया गया था, एक्स हमने निकाला, कहाँ से निकाला? इन दोनों को जोड़ के आधा करके सबको निकाल लिया। फिर एफ इंटू एक्स हमें करना था, तो एफ इंटू एक्स कर लिया हमने। अब हमारे टेबल में और कुछ नहीं चाहिए। देखो हमारे फॉर्मूले में हमारे पास इतना ही दिखा था। अब इन सबको जोड़ना है। देखो समेसन लगा आगे ना, आगे सम लगा है, जोड़ना है इनको, ऐड करो सबको, सबको ऐड करके यहाँ लिखना है आपको।
तो ऐड तो आप कर ही लोगे। ऐड करते हैं, अगर आप देखो कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ये लिखा है चलो ऐसे जी धीरे धीरे ऐड कर, जैसे ऐड होता है बेसिकली ऐसे ही कर लेते हैं। 0 0 0 0 यहाँ पे 0 लिख दो। 6, तो 6 हो गया आपके पास। 6 + 6 12, जैसे 12, 12 और 5 17 और 2 19 और 2 21 21, यहाँ हो गया। 2 कैरी हो गया। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 हो गया। 10, मतलब टोटल जो वैल्यू आई नीचे लिख देता हूँ मैं 10160। आप एडिशन एक बार चेक कर लेना, ये हमारे पास वैल्यू आई है। हम इसकी वैल्यू, ये हमारे पास टोटल वैल्यू है, इसे ऊपर लिखना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ एक्स, ये 10160 ये टोटल हो गया, इसको लिख दिया हमने। नीचे में क्या लिखना है, समेसन ऑफ एफ, जो एफ है इनको टोटल जोड़ के लिखना है। टोटल जोड़ के कितना आएंगे, जोड़ के 10 और 10 20, 20 और 25 45, 45 और 35 कितना होता है, 45 में 5 ऐड कर दोगे तो 50 हो जाएगा। 50 30 80, 80 और 9 89, 89, ये हो गया टोटल 89। एक बार और देख लेता हूँ मैं, 30 30 और 35 हो गया 65, 65 और 75, 65 70 20 90, 99 है, सॉरी ये 99 है, 99 है। इसको आपको डिवाइड करना है, आप डिवाइड कर लोगे आपका आंसर जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये डायरेक्ट मेथड है तरीका निकालने का, इसको आप सीख गए होगे मुझे उम्मीद है। अगर नहीं सीखे हैं तो आप फिर से बताइएगा, हम कुछ और जुगाड़ करते हैं, ठीक। लेकिन कोशिश करना है सबको मीडियन मीन निकालना तो एटलीस्ट आ ही जाए, ठीक है। मीडियन का मैं कुछ देर में देखता हूँ।